अथ वन मो प्रवेश कथनम। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रामचंद्र जी महाराज का वनवास में प्रवेश करने का कथा बता रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वन प्रवेश कथनम प्रारंभ। अब वन में कैसा प्रवेश किया इसका कथन शुरू होता है। बोल गुरु नानक देव की जय। एबद मार बिराद को, एबद मार बिराद को। इस प्रकार से बिराद को मार करके, एबद मार बिराद को, एबद मार बिराद को। वन में धसे निशांग, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। वन में धसे निशांग, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद। निडर होके वन में घुस गए, बिराद को मार करके वन में निडर होके घुस गए। बोल गुरु नानक देव की जय। सुकब श्याम ए बेदे, सुकब श्याम ए बेद। कहियो रघुवर युद्ध प्रसंग, कहियो रघुवर युद्ध प्रसंग। कभी सामने जो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना तखुल्लस रखा है, साध संगत जी कहा और बिना डर के कहा है। बोल गुरु नानक देव की जय। अब इसके बाद वो वनवास में घुसे। वन में ऋषियों के आश्रम थे, घर बार छोड़ करके अब घर में रहते थे अपने शिष्यों के साथ। साध संगत जी सुखदा छंद। रेख अगस्त धाम, रेख अगस्त धाम। गए राज राम, गए राज राम। अगस्त ऋषि के आश्रम में राजा रामचंद्र जी गए। बोल गुरु नानक देव की जय। इस धर्म धाम में राम जी के साथ में थे उनकी पत्नी सीता भी थी और भ्राता लक्ष्मण भी थे। बोल गुरु नानक देव की। तुझे धर्म धाम, तुझे धर्म धाम। सिया सहित बाम, सिया सहित बाम। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु नानक देव। लख राम वीरम, लख राम वीर। श्री अगस्त जी ने देखा कबीर रामचंद्र जी पधारे हैं हमारे आश्रम में। बोल गुरु नानक देव की जय। रेक दीनम तीरम, रेक दीन तीर। ऋषियों ने उसे तीर कमान तीर दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। हे रामचंद्र जी, आप इन तीरों से शत्रुओं का नाश करो, दैत्यों का नाश करो, देवताओं के कार्य को आगे बढ़ाओ। बोल गुरु नानक देव की जय। रेक दीनम तीरम, रेक दीन तीर। हे श्री रामचंद्र जी, रेप सर्ब चीर, रेप सर्ब चीर। सब शत्रुओं को चीरना। हम आपको धनुष दे रहे हैं, बाण दे रहे हैं, तीर दे रहे हैं,
लेकिन इन तीरों से आप शत्रुओं को चीरना। बोल गुरु नानक देव की जय। रेप सर्ब चीर, रेप सर्ब चीर, हर सरब पीर, हर सरब पीर। और ये जो दानव लोग सब लोगों को पीड़ा दे रहे हैं उसका नाश कर देना। बोल गुरु नानक देव की जय। हर सरब पीर, हर सरब पीर। महाराज आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। ऋक बेदा की ने, ऋक बेदा की न, आशिका दीन, आशिका दीन। इस प्रकार से आशीष दे करके अगस्त ऋषि ने उन्हें विदा किया। बोल गुरु नानक देव की जय। दूत राम चीन, दूत राम चीन, मुन मन प्रवीण, मुन मन प्रवीण। साथ ही उनके सौंदर्य एवं शक्ति को, प्रवीणता को मन में पहचान लिया। कब परमेश्वर ने राम अवतार धारण किया है और वो लोगों को, दुष्टों को नाश करने के लिए आए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। प्रभु ब्रात संग, प्रभु बात संग, सिय संग सुरंग, सिय संग सुरंग, तज चिंत अंग, तज चित अंग, दस बन निसंग, रस बन निसंग। प्रभु रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण तथा सुंदरी सीता के साथ चलते हुए सभी चिंताओं का त्याग करते हुए बिना किसी भय के गहरे वन में, राक्षसों के वन में बढ़ते चले गए। बोल गुरु नानक देव की जय। तज चिंत अंग, तज चिंत अंग, दस बन निसंग, दस बन निसंग, धरे बान पान, धर बान पान। हाथ में बाण धारण किए हुए, कट कस कृपान, कट कस कृपान। दोनों भाइयों के हाथ में बाण है, कमर में कृपाण कसे हुए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। भुज बर अजान, भुज बर अजान, जल तीरथ नान, जल तीरथ नान, वाह गुरु नानक देव, जल तीरथ नान, जल तीरथ नान, गुरु नानक देव। ये वीर लंबी भुजा वाले तीर्थों में स्नान करने के लिए चले गए। बोल गुरु नानक देव की। श्री रामचंद्र जी ने सोचा कब आई हैं तो तीर्थों में नहा लिया जाए। बोल गुरु नानक देव की। गोदावर तीर, गोदावर तीर, गए सहित बीर, गए सहित बीर। गोदावरी के तट पर अपने भाई
अपनी धर्मपत्नी और आप स्वयं जा कर के नहाने के लिए तत्पर हो गए। बोल गुरु नानक देव की। तज राम चीर, तज राम चीर, किया सुच शरीर, किया सुच शरीर। राम जी ने अपने वस्त्र उतारे और अपने शरीर को पवित्र किया। बोल गुरु नानक देव की। बगैर नहाए आप पवित्र नहीं हैं, यह आप ध्यान रखिए। अतः आप जब सोते हैं और सोने के बाद उठते हैं तो जब तक आप नहाते नहीं आप पवित्र नहीं हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप पहले पहले नहा ले तो अच्छा है, जितना जल्दी नहा सके उतना अच्छा है। बोल गुरु नानक देव की। तज राम चीर, तज राम चीर, किया सुच शरीर। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह सोच शरीर, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। साथ संगति, अब बराज राक्षस का वध करके जिस राज में वो घुसे हैं वो शर्पुनखा का राज्य था, जो रावण की बहन थी। बोल गुरु नानक देव की। पूरा राक्षस रास्ता, वहाँ 3 आदमी जा करके, 3 वीर जा करके परमेश्वर के दूत के रूप में परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। साथ संगति, गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, लख राम रूपम, लख राम रूप। जैसे आप राज्य में घुस जाते हैं तो पुलिस आपके ऊपर निगाह रखती है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस काम से आप आए हैं। तो दूतों ने देखा, पुलिस वालों ने देखा कि बड़े सुंदर व्यक्ति हमारे राज्य में आए हैं, पता निकाला कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस कारण से आए हैं, सब पता निकाला और जाकर के शर्पुनखा को बताया। अब क्या बताया है सुनो। लख राम रूपम, लख राम रूप, अद्भुत अनूप, अद्भुत अनूप। रामचंद्र जी के रूप में देखा, बड़ा अद्भुत था, बड़ा अनूप था, गजब की सुंदरता थी रामचंद्र जी में। माता सुंदरता में भी सीता की गजब की वृद्धि थी। लक्ष्मण जी अपने रूप से शोभायमान हो रहे थे। जयति सूप, जयति सूप, जयति सूप, गाए भूप। सेवक लोग वहाँ गए जहाँ शर्पुनखा स्वामिनी थी। बोल गुरु नानक देव की जय। सेवकों ने जाकर के शर्पुनखा को बताया, कहित धात, कहिताई दात, कहिता है धात, कहिताई दात। सेवक लोग दौड़ते दौड़ते आए, हाँफते आए और आकर शर्पुनखा को बताते हैं, हे माता, हे सुंदरी, सुन सूप बात, सुन सूप बात। हे शर्पुनखा, हमारी बात सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो। दुए अतिथ नाथ, दुए अतिथ नाथ। 2 अतिथि हमारे राज्य में आए हैं, उन्होंने आकर के गोदावरी नदी में स्नान किया है
स्नान करने के बाद वो अब वन में घुसे हैं और जा रहे हैं। बोल गुरु नानक देव आपकी सीमा के अंदर आ गए हैं। बोल गुरु नानक देव रहे अनुपगात, लहे अनुपगात। दोनों भाई एक से एक सुंदर हैं। आप देखोगी तो बोलोगी क्या बात है। बोल गुरु नानक देव की जय। लहे अनुपगात, लहे अनुपगात। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत। वाह गुरु गोविंद सिंह। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई बाखत नेत। गुरु आओ गुरु गोविंद सिंह। सुरगवास रघुबरे किया, सगरी पुरी समेत। वाह गुरु गोविंद सिंह। सुरगवास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत। गुरु आओ गुरु गोविंद सिंह। अनुपम शरीर वाले राम लक्ष्मण नाम के वीर आए हैं हमारे राज्य में। हे शर्पुनखा, तुम उनकी सुंदरता देखोगी तो बोल गुरु नानक देव की। अब यहाँ से वो शुरू होता है जो टीवी शुरू होती है। शर्पुनखा आई, शर्पुनखा ने आकर के देखा और उनके सुंदरता के ऊपर मोहित हो गई। बोल गुरु नानक देव की। अब वही सीन है जो टीवी का सीन है। और इस शर्पुनखा ने अब श्री रामचंद्र जी को क्या कहा सो सुनिए। टीवी भी आपको वही कहती है जो आप देखते रहते हैं। बोल गुरु नानक देव। जिस प्रकार को सब शर्पुनखा को सुख नहीं मिला, आपको भी सुख नहीं मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह ने आपको कह दिया है, गुरु अर्जन देव जी ने, सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे। ये गाने वाने देख करके, ये डांसे फांसे देख करके न आप सुखी रहेंगे न शर्पुनखा सुखी थी। बोल गुरु नानक देव। बड़े ध्यान से देखते हैं आप, कहीं आपका मन विचलित तो नहीं होता है। बोल गुरु नानक देव। यह बात अपने आप से पूछिए साथ संगत जी। और गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जन देव जी ने आपको कह दिया तुम सुखी नहीं रहोगे। ये जन्म में भी सुखी न रहोगे, अगले जन्म में भी सुखी नहीं रहोगे। इसको आगे हमने बढ़ाया है कि आप जो फैशन कर रहे हो वो टीवी से उधारा लिया है, तो उसको भी पहन करके आप सुखी नहीं रहोगे। बोल गुरु नानक देव। अगले जन्म में आपको वो कपड़े की कमी रहेगी। बोल गुरु नानक देव। क्योंकि जो बोया है सो पाइए, कर्मों का फल आप पा रहे हैं। तो साथ जी सपुनाक एह बात सुनी जब, सपुनाक एह बात सुनी जब। इस प्रकार की बात जब शर्पुनखा ने सुनी, धाय चली अवलंग त्रिया तब, धाय चली अवलंब त्रिया तब। हाँ, सुंदर रथ में आए हैं मेरे राज्य में, दो, एक नहीं दो। बोल गुरु नानक। और शर्पुनखा दौड़ती चली। बोल गुरु नानक देव। जैसे टीवी में मैं दौड़ती चलती हूँ। बोल गुरु नानक देव की। मैं भी वैसे ही दौड़ती हूँ ना टीवी में। बोल गुरु नानक देव। और मेरा मन भी उसके साथ दौड़ता है। बोल गुरु नानक देव। सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे। गुरु अर्जन देव ने 300 साल पहले कर दिया।
और आप अभी उसको अनेक तरीकों से उसको जीवित कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सुख समरी धाय चली अविलंब त्रिया तब, धाय चली अविलंब त्रिया तब, राम स्वरूप कलेवर जाने, राम स्वरूप कलेवर जाने। राम के सुंदरता को देख करके मोहित हो गई, आकर्षित हो गई, आकर्षित हो गई। बोल गुरु नानक देव की। राम के सुंदर स्वरूप को देख करके मन में लगा कि तीनों लोकों में इनके जैसा सुंदर व्यक्ति नहीं है। बोल गुरु नानक देव। और मन ही मन उनके ऊपर मर गई। बोल गुरु नानक देव की जय। जी तो तीनों सर अनूप तेहूं पर माने, रूप अनूप तेहूं पर माने। उसने आते ही सबको कामदेव के रूप में देखा। उसने मन ही माना कि तीनों लोकों में इनके जैसा सौंदर्यवान कोई नहीं है। बोल गुरु नानक देव की जय। धाय कहो रघुवार रघुराय भय तिह, धाय कहो रघुराय भय तिह। सासनी दौड़ के आई, रघुराय के सामने आके खड़ी हो गई और निर्लज्ज होकर के कहने लगी, ऐसे वार्तालाप करना निर्लज्जता है, जो मैं रोज टीवी में देखता हूँ, रोज टीवी में देखता हूँ, और मेरा मन भी अब निर्लज्ज हो गया है। बोल गुरु नानक देव की जय। धाय कयो रघुराय भय तिह, धाय कयो रघुराय भय तिह। दौड़ के आगे रघुराज को कह रही है। बोल गुरु नानक देव की जय। अब अभी जो सीनरी है वो वही है जो टीवी की है। बोल गुरु नानक देव की जय। जैस निर्लाज कहे न को कह, निर्लाज कहे न को किया। पूर्ण निर्लज होकर के कहने लगी। क्या कहती है? तो जो ऐसी बातें करते हैं वो निर्लज है। तो क्या आप निर्लज्जता पूर्ण सिंसियरी दो रोज देखते हैं? यह आप अपने आप से पूछिए। क्या आप निर्लज पूर्ण सिंसियरी दो रोज देखते हैं? हवट की तुम्हारी छब के बरे, हवट की तुम्हारी छब के बर। और कहने लगी सरबू न काहे रामचंद्र जी, मैं तुम्हारी सुंदरता को देख करके तुम्हारे मन में अपने मन से तुमसे अटक गई हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। मेरा मन आगे दौड़ता ही नहीं है, वो कहता है तुम इस रामचंद्र जी से बैठ जाओ। बोल गुरु नानक देव प्रेम की बातें करो। बोल गुरु नानक देव की। हम अटकी तुम्हारी छब के बरे, की तुम्हारी छब के बर। रंग रंगी रंगे दृगदू पर, रंग रंगी रंगे दृगदू पर। मेरे नेत्रों में तुम्हारी सुंदरता की छवि रंग गई है, अब मैं उससे आगे बढ़ नहीं सकती। बोल गुरु नानक देव। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, तुम्हारे साथ घूमूंगी, तुम्हारे साथ मैं प्रेम करूंगी। बोल गुरु नानक देव। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेते। वाह गुरु नानक देव। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत। गुरु नानक देव। सुर्ग बास रघुबर किया, सुरग बास रघुबर किया। सगरी पुरी समेत। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह पुरी समेत। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु
गुरु नानक देव। अब श्री रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया और उसका नतीजा शर्पुनखा ने क्या भोगा, राम बात। तो शर्पुनखा निर्लज होकर के कह रही है कि मैं तुम्हारे रूप को देख करके कामों के बाण से अटक गई हूँ, बोल गुरु नानक देव। अब तुम और हम है, हमारा राज है, यहाँ मेरा ही सब कुछ चलता है, मैं रावण की बहन हूँ, बोल गुरु नानक देव। श्री राम जी बात। अब राम जी उनको क्या कह रहे हैं सुनिए। जाए जहाँ जाए तहाँ जय व्रत हमारे, जाता जय व्रत हमारे। हे शर्पुनखा जी आप जाइए जहाँ हमारे भाई हैं लक्ष्मण जी, जाए तहाँ जय व्रत हमारे, जाता जय व्रत हमारे। वह रिज है लख नैन तिहारे, वैरज है लख नैन तिहारे। वे तुम्हारे नैनों को देख करके तुम्हारे ऊपर ही जाएंगे। संग सिया अवलोक कृशोदर, संग सिया अवलोक कृशोदर। मेरे साथ परम सुंदरी सीता है। साथ संग जी कैसे के राख सको तुम को घर, कैसे के राख सको तुम को घर। अब मेरे साथ सिया है, सुंदरी है परम, अगर वो मेरे साथ है तो कैसे मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। साथ संग जी यानी गुरु नानक के सिख को दूसरी स्त्री रखने की मना है। जब श्री रामचंद्र जी नहीं रख रहे हैं तो आप कैसे रख रहे हैं। राम कथा जुग जुग अटल इसलिए है कि आप इन राम जी के वचनों को सुन करके अपने मन को उनसे सीधा लो। जब रामचंद्र जी नहीं रख रहे हैं तो तुम कैसे रख रहे हो। तो यह जो है कि तू नहीं तो और सही का तोड़ के जो मिली है उससे चलो। आखिर रामायण हमको सिखाता क्या है, बोल गुरु नानक देव की जय। और छोड़ छाड़ की बातें करीब करीब ना के तुल्य होना चाहिए, बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संग जी आओ, रामायण हमें समझाता है कि हम एक ही स्त्री से बने तक के निभाएं, बोल गुरु नानक देव की जय। अब श्री रामचंद्र जी शर्पुनखा से कह रहे हैं और उसे समझा रहे हैं, मत पिता कह मोह तजो मन, मात पिता का मोह तजो मन। मेरे में इतना मोह है सीता का कि उसने अपने माँ बाप को तज दिया। आजकल तो लड़की जाती है, मैं जाती हूँ अपने मैके, तुम जब तक अपने माँ बाप के साथ रहना है रहो, फिर जब उनको छोड़ के तुम मेरे साथ अलग रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं नहीं आऊँगी, बोल गुरु नानक देव की जय। मत पिता कह मोह तजो मन, मात पिता का मोह तजो मन। मात पिता के मोह को भी इसने मन से त्याग दिया है, बोल गुरु नानक देव की जय। श्री राम जी आप जहाँ रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी, जंगल में तो जंगल में, मंगल में तो मैं मंगल में, बोल गुरु नानक देव की जय। संग फिरी हमारे बन ही बन, संग फेरी हमरे बन बन। वन में आई है मेरे संग फिर रही है, जहाँ तुम वहाँ हम, बोल गुरु नानक देव की जय। तुम्हारे बनवासी मेरा महल है, बोल गुरु नानक देव की जय। संग फिरी हमारे बन ही बन, संग फेरी हमरे बन बन। ताहे तजो कस कै सुन सुंदर, ताहे तजो कस कै सुन सुंदर। अतः हे सुंदरी, शर्पुनखा भी कम सुंदरी नहीं थी,
मैं उसे कैसे त्याग करके तुम्हारे साथ रहूँगा। ताहे तजो कस कै सुन सुंदर, ताहे तजो कस कै सुन सुंदर, जाऊं तहाँ जहाँ भ्रात कृशोधर, जाऊं तहाँ जहाँ भ्रात कृशोधर। अतः तुम वहाँ जाओ, मेरा भाई लक्ष्मण बैठा हुआ है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। मन की वासना में आदमी बैठ करके अनेक प्रकार के विकार करता है, अनेक प्रकार की तरंगे उसके मन में उठती है। वासना का अंत होना चाहिए, यह उसकी इच्छा रहती है। सिद्धांतों का अंत होना चाहिए, यह उसकी इच्छा नहीं है। सिद्धांत से होना चाहिए, यह उसकी इच्छा नहीं है। तो शर्पुनखा बोलती, अच्छा भाई तू नहीं सही तो तेरा भाई सही। बोल गुरु नानक देव हो तो दोनों सुंदर। बोल गुरु नानक देव। काय के सिद्धांत, काय के सिद्धांत। बोल गुरु नानक देव की जत भई सुन बैन त्रियात है, जात भाई सुन बैन त्रियात। वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन अब आपने कहा है तो मैं आपका कहना मान लेती हूँ। बात एक ही है। बोल गुरु नानक देव की जय। आप भी अच्छे, आपका भाई भी अच्छा, दोनों बोल गुरु नानक देव की जय। तो यह वचन सुनकर वह शर्पुनखा वहाँ पहुँची जहाँ लक्ष्मण जी बैठे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। बैठे हो रणधीर जतीत है, बैठे होते रणधीर जति जय। जहाँ पर रणवीर रणधीर वीर वीर लक्ष्मण जी जो जति हैं वो बैठे थे। जति कौन है? जिसका हृदय कहीं नहीं पलटा हो, कहीं नहीं पलटा हो। एक स्त्री को धारने वाला भी जति है, उसके अलावा और कहीं नहीं जला हो। तो जैसे वो जति हुए 6, एक हुआ है गोरखनाथ, दूसरा हुआ है दत्तात्रेय, तीसरा हुआ है श्री हनुमान, चौथा हुआ है श्री भैरव, पांचवें हुए हैं श्री लक्ष्मण जी, छठवें हुए हैं श्री भीष्म पितामह। बोल गुरु नानक देव की जय। हमारे गुरु घर में बाबा बुढ़ा जी जति हैं। ऐसे कई जति हैं जो सिर्फ अपनी स्त्री को देखे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ संग जी श्री लक्ष्मण जी को के पास वह गई है। श्री लक्ष्मण जी के वाक जति हैं, उनका हृदय कहीं अलटा न पलटा है, तो उन्होंने भी उसे इनकार कर दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। और जब इनकार कर दिया तो क्रोधित हो गई। तुम्हें नहीं मालूम मैं यहाँ की रानी हूँ, मेरा हुक्म से क्या नहीं होता, मैं तुम दोनों का ठेक पीट करके सब ठीक ठाक कर दूंगी। बोल गुरु नानक देव अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम दोनों को मैं अनेक प्रकार की सजाओं और दंडों से आभूषित कर दूंगी। जो इस प्रकार के जो वाक्य कहा तो लक्ष्मण जी थे, उन्होंने उठाया छुरी, उसकी नाक काट दी। आपसे भी अभी कोई ऐसी बात करे तो आप उसकी नाक काट दो। अब अभी नाक काटेंगे तो पुलिस आ जाएंगी, तो नाक काटना यानी समाज में उसकी नाक काट दो। हाँ, नाक काटना, आप छुरी मत उठाना, समाज में उसकी नाक काट दो। 4 लोगों को बताओ इसने ऐसा वार्तालाप मेरे से किया है, मैं उससे ऐसा कैसे चलूँगा। बोल गुरु नानक देव ये तो मेरी बहन समान है। तो सास जी
सुन बरे अतरोस भरी तब, सुन बरे अतरोस भरी तब। जब श्री लक्ष्मण जी ने भी उनसे व्यवहार करने से इनकार कर दिया तो अति क्रोधित हो गई। नाक कटाए गई ग्रह को सब सब, नाक कटाए गई ग्रह को सब। लक्ष्मण जी ने उठाया छुरी, उसकी नाक काट दी। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव। और नाक कटा करके अपने घर को चली गई। बोल गुरु नानक देव की जय। इति श्री बचित्र नाटके राम अवतार कथा सूपनखा की नाक काटबो ध्याय सप्तम सुत शुभम सत्य। बोल गुरु नानक देव की जय। अब यह शर्पुनखा अपने भाई रावण के पास गई है। बोल गुरु नानक देव की जय। अथ खर दूखन दैत्य युद्ध कथनम। अब खर और दूखन नाम के दो दैत्य हैं, उनका श्री रामचंद्र जी से युद्ध होता है। बोल गुरु नानक। हकीकी 13 वर्ष वनवास श्री रामचंद्र जी ने इसलिए स्वीकार किया कि उन्हें जंगल में भी राम राज्य स्थापित करना था। बोल गुरु नानक देव की जय। रावण तीर रोत भई जब, रावण तीर रोत भई जब। रोती रोती रावण के राज्य में पहुंची। बोल गुरु नानक देव की जय। रिस भरे धन वंश भली सब, उस भरे धन वंश भली सब। पूरा दानव वंश शर्पुनखा के नाट करने कटने से क्रोधित हो गया। रोष भरे धन वंश बलि बलि सब, रोष भरे धन वंश बलि सब। लंकेश धीर बजीर बुलाए, लंकेश धीर बजीर बुलाए। लंकेश ने अपने वजीरों को, अपने धैर्यवान वजीरों को बुलाया। दूखण औखर दैत्य पठाए, दूखण औखर दैत्य पठाए। और खर तथा दूषण दैत्यों को राजा रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के मारने के लिए भेजा। बोल गुरु नानक देव की जय। सज सनाह सुबाह दुरंगत, सज सनाह सुबाह दुरंगत। अब ये कवचक व धारण कर अपनी भुजाओं वाले वीर बाघों और हाथियों की गर्जना के साथ आगे चले। उनकी सेना में बाघ भी थे, उनकी सेना में हाथी भी थे। बोल गुरु नानक देव की जय। सज सनाह सुबाह दुरंगत, सज सनाह सुबाह दुरंगत। बाजत बाज चले गज गजत, बाजत बाज चले गज गजत। उनके सेना में बाज, उनके सेना में बाघ, उनके सेना में हाथी गरजते गरजते चल रहे हैं, चिंगाड़ के चल रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। मारही मार दसो दिस कूके, मारही मार दसो दिस कूके। दसों दिशाओं में मार 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 ये आवाज फैल गया। बोल गुरु नानक देव। मारही मार दसो दिस कूके, मारही मार दसो दिस कूके। सावन की घट जूं घर फूके, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। सावन की
घट जो गुरु दूके वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु हरि कृष्ण देवा। और दोनों भाई हो करके अट्टहास कर रहे हैं। राम लक्ष्मण इन पूरे युद्ध कर्म को देख रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। राम जी ने एक ही तीर मारा तो बोल गुरु नानक देव की जय। पूरे राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोल गुरु नानक देव की जय। खर दुखन मार बहाय दए कर दुखन मार बहाय दए। और दोनों को तीरों की वर्षा से घायल करके नदी में बहा दिया। बोल गुरु नानक देव। खर दुखन मार बहाय दए कर दुखन मार बहाय दए। जय सदन नद बेहद भय जय सदन नद बेहद भय। चारों तरफ से श्री रामचंद्र जी की जयकार होने लगी। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। सियाबल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय सदन नद बेहद भय जय सदन नद बेहद भय। सुर फूलन की बरखा बरखे सुर फूलन की बरखा बरखे। देवता ने फूलों की वर्षा ऊपर से की। बोल गुरु नानक देव। सुर फूलन की बरखा बरखे सुर फूलन की बरखा बरखे। रणधीर अधीर दो परखे रणधीर अधीर दो परखे। तथा देवताओं ने रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी के जो रणधीर थे उनका दर्शन करके अपने को निहाल किया। बोल गुरु नानक देव। इति श्री बचित्र नाटक राम अवतार कथा खरदूषण दैत्य बध ध्याय समापतम सत। बोल गुरु नानक देव की। वाह गुरु नानक देव। 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 तो साथ संग जी अत मनोहर छंद अब अथ सीता हरण कथनम। रावण नीच मरीज हूँ के रावण नीच मरीज हूँ के। ग्रह बिच गए बद बुरसने हैं ग्रह बिच गए बद बुरसने हैं। नीच रावण खरदूषण का वध सुन करके मरीच के घर गया। बोल गुरु नानक देव। वो भी एक राक्षस था लेकिन बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। रावण नीच मरीच हूँ के रावण नीच मरीच हूँ के। ग्रह बिच गए बद वीर सुने हैं ग्रह बिच गए बद वीर सुने हैं। और मरीच को बोलता है वीर तुमने हमारे खरदूषण के वध की बात सुनी। तुमने हमारे शरपू न खा के नाक कटने की बात सुनी। साथ संगी ये हमें बड़ा दुख हो रहा है। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। साथ संगत जी बीसों बाह हथियार गहेर से बीसों बाह हथियार गहेर से। बीसों भुजाओं में रावण के 10 मुंडियाँ थी तो 20 उनके बाएं थी। तो 20 बाहों में हथियार पकड़ के वो क्रोधित हो गया। बोल गुरु नानक देव। मार मने 10 शीस धुने हैं मार मने 10 शीस धुने हैं। और क्रोध
से 10 शीशों को घुमा रहा है, बोल गुरु नानक देव की जय। यह बात मरीज से भी कह रहा है, बोल गुरु नानक देव की जय। नक कट्यो जिन सूप न खा कह, नक कट्यो जिन सूप न खा। हे मरीज, राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन शर्पुनखा का नाट काट दिया, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ, बोल गुरु नानक देव की जय। तो देह को दुख दुख लगे हैं, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह देह को दुख दुख लगे हैं, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। इससे मुझे बड़ा दुख लगा है, बोल गुरु नानक देव की जय। रावल को बन के पल मो, रावल को बन के पल मो। अब मैं ऐसा करूँगा, वन में जाऊँगा, छल करके सीता का हरण करूँगा, बोल गुरु नानक देव की जय। रावल को बन के पल मो, रावल को बन के पल मो। छल के तिया की धरनी घर ले है, छल के तिया की धरनी घर ले। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। और इस छल में तुम मेरी सहायता करो, मैं वहाँ जाऊँगा, छल करूँगा, छल कपट में तुम मेरी सहायता करना, बोल गुरु नानक देव। अब मरीच कह रहा है रावण को, क्या कह रहा है? नाथ अनाथ सनाथ कियो करे, नाथ अनाथ सनाथ कियो करे। हे नाथ, आपने अब तक अत्यंत कृपा की जो मेरे घर में यहाँ आए, बोल गुरु नानक देव। आपके आने से मेरे भंडार भर गए हैं और मेरा घर शोभामान हो उठा है, बोल गुरु नानक देव। मरीच कह रहा है रावण को, नाथ अनाथ सनाथ कियो करे, नाथ अनाथ सनाथ कियो करे। कहत मोर कृपा कह आए, कहत मोर कृपा कह आए। भवन भंडार अति बिकटी प्रभु, भवन भंडार अति बिकटी प्रभु। आपके आने से मेरे घर के भंडार भर गए, बोल गुरु नानक देव। आज सब घर बार सुहावे, आज सब घर बार सुहावे। आपके आने से मेरा घर शोभायमान हो गया है, बोल गुरु नानक देव। पर मैं आपसे एक विनती करता हूँ, कर जोर करऊं बेनंती, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। कर जोर करो बेनंती, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। सुन के नृपनाथ बुरा मत मानो, सुन के नृपनाथ बुरा मत मानो। रावण राजा, आप सुन के बुरा मत मानना आप सुन करके बुरा मत मानना। सुन के नृपनाथ बुरो मत मानो, सुन के नृपनाथ बुरो मत मानो। श्री रघुबीर सही अवतार, श्री रघुबीर सही अवतार। श्री रघुवीर जी सही अवतार है, प्रभु के अवतार है, 20वें अवतार है, बुरा मत मानना।
श्री रघुवीर सही अवतार, श्री रघुवीर सही अवतार। तिन्हे तुम मानस के न पहचानो, तिन्हे तुम मानस के न पहचानो। उन्हें मनुष्य मत समझो, उनके साथ बैर मत साधो, उनके साथ झगड़ा मत करो। बोल गुरु नानक देव की। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। रोस भरियो सब अंग जरियो, रोस भरियो सब अंग जरियो, रोस भरियो सब अंग जरियो, रोस भरियो सब अंग जरियो। जब मरीज के मुख से उसने सुना कि वह मुझे समझा रहा है कि आप श्री राम जी को मात्र मनुष्य मत समझिए, उसे परमेश्वर का अवतार समझिए, यह सुनकर के रावण का अंग अंग जल गया। रोस भरियो सब अंग जरियो, रोस भरियो सब अंग जरियो, रोस भरियो सब अंग जरियो, रोस भरियो सब अंग जरियो। मुकुरत करियो जुग नैन तचाए, मुकुरत करियो जुग नैन तचाए, मुकुरत करियो जुग नैन तचाए, मुकुरत करियो जुग नैन तचाए। मुंह लाल हो गया क्रोध से, जैसे खून से आदमी लाल हो जाता है। मुकुरत करियो जुग नैन तचाए, और दोनों नेत्र क्रोध से नचने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। मुकुरत करियो जुग नैन तचाए, मुकुरत करियो जुग नैन तचाए, मुकुरत करियो जुग नैन तचाए, मुकुरत करियो जुग नैन तचाए। तैन लगे हमारे वाह गुरु गोबिंद सिंह, तैन लगे हमारे वाह गुरु गोबिंद सिंह। हे मूर्ख, तुम्हें क्या कह रहे हो? हे मूर्ख, तुम्हें क्या कह रहे हो? तैन लगे हमारे सठ बोलन, तैन लगे हमारे सठ बोलन, तैन लगे हमारे सठ बोलन, तैन लगे हमारे सठ बोलन। हे मूर्ख, तुम मेरे सामने क्या कह रहे हो? क्रोधित रावण अपने 20 बाहों को हिला करके, हथियारों को हिला करके कहता है मरीज से, हे मूर्ख, तुम क्या कह रहे हो मेरे सामने? तुम हैं? उनको तुम मनुष्य के अवतार गिन रहे हो? मानस द्वय अवतार मनाए, मानस द्वय अवतार गनाए, मानस द्वय अवतार बनाए, मानस द्वय अवतार बनाए। साधारण मनुष्य को तुम अवतार की गिनती में गिन रहे हो? हैं? कैसे मूर्ख के समान बातें कर रहे हो तुम? मानस द्वय अवतार गनाए, मानस द्वय अवतार गनाए, मानस द्वय अवतार बनाए, मानस द्वय अवतार गनाए। माता की एक ही बात कहे, माता की एक ही बात कहे, माता की एक ही बात कहे, माता की एक ही बात कहे। कई के कहने से एक ही बात, कई के एक ही बार कहने से जत तात घृणा बन बास निकारे, जत तात घृणा बन बास निकारे, तात घृणा बन बास निकारे, तात घृणा बन बास
का। एक ही बार कहने से पिता ने दशरथ ने उनको राज्य से निकाल दिया। भाई रामचंद्र को 14 बरस वनवास दे दिया। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, बोल गुरु नानक देव। उसको तुम भगवान समझ रहे हो और वो भी निकल गए, बोल गुरु नानक देव। जत तत गिरना बन बास निकारे, जत तत गिरना बन बास निकारे, जत तात गिरना बन बास निकारे, जत तात गिरना बन बास निकारे। ते दो दीन अधीन जुगिया, ते दो दीन अधीन जुगिया, ते दो दीन अधीन जुगिया, ते दो दीन अधीन जुगिया। राम और लक्ष्मण दोनों दीन हैं, गरीब हैं, अधीन हैं, जुगिया दोनों, बोल गुरु नानक देव की जय। कसके बिरहे संग आन हमारे, कैसे है संग आन हमारे। वो मेरे संग लड़ेंगे मनुष्य, दो मनुष्य होकर के मेरे संग लड़ेंगे, बोल गुरु नानक देव की। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भक्त नेते। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भक्त नेत। स्वर्ग बास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत। स्वर्ग बास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत। साथ सांडी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं, जो नहीं जात तहाँ कहते सठ, तोर जटान को जोट पटे। हे मूर्ख, यदि मैंने तुझे सीता के हरण करने में सहयोग देने की बात न कही होती तो। जो नहीं जात तहाँ कहते सठ, जो नहीं जात तहाँ कहते सठ, जो नहीं जात तहाँ कहते सठ, जो नहीं जात तहाँ कहते सठ। तोर जटान को झूठ पटे हो, तोर जटान को झूठ पटे हो, तोर जटान को झूठ पटे हो, तोर जटान को झूठ पटे हो। तो तेरी ये जटाएं यहीं से मैं जड़ से उखाड़ देता। बोल गुरु नानक, तुझे जटा से पकड़ करके मैं यहीं उखाड़ देता, यहीं मार देता। बोल गुरु नानक देव की जय। कंचन कोट के ऊपर ते डर, कंचन कोट के ऊपर ते डर, कंचन कोट के ऊपर ते डर, कंचन कोट के ऊपर ते डर। ये समुद्र का किला जो लंका है, ऊपर उठा करके इस सोने के कोले के ऊपर तुझे उठा करके दीवार पे चढ़ करके, किले की दीवार पे चढ़ करके, तो है नदी सर बीच डूबे हो, तो है नदी सर बीच डूबे हो, तो है नदी सर बीच डूबे हो, तो है नदी सर बीच डूबे हो। तेरे को नदी में डुबा देता। मैंने कहा नहीं होता ना, तो तू नदी में डुबा देता। तो नदी सर बीच, तो है नदी सर बीच डूबे हो, तो है नदी सर बीच डूबे हो, तो है नदी सर बीच डूबे हो, तो है नदी सर बीच डूबे हो। वाह गुरु नानक
देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। मरीच ने ये सब बातें सुनी, चित्त में ठान लिया मृत्यु होनी है, या रावण के हाथ से या राम के हाथ से। जैसे खरदूषण की मृत्यु हुई, शरपूर्णखा का अपमान हुआ, वैसे मुझे भी मरना है, चाहे रावण के हाथ से मरूं चाहे राम जी के हाथ से मरूं। बोल गुरु नानक देव। चित चिरात बसात कछून, चित चिरात बसात कछून, चित चिरात बसात कछून, चित चिरात बसात कछून। रावण नीच रिसत चलियो मुन घात पछानी, रिसत चलियो मुन घात पछानी, रिसत चलियो मुन घात पछानी, रिसत चलियो मुन घात पछानी। रिसात और क्रोध में होकर के अवसर को मरीज पहचान गया, मरना है, इधर जाऊं तो भी मरना है, उधर जाऊं तो भी मरना है, अच्छा है कि मैं राम जी के हाथ से मरूं। बोल गुरु नानक देव। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लेते हैं, गुस्सा होकर के समय को पहचान करके मरीज आगे बढ़ गया। बोल गुरु नानक देव। रावण नीच की मीच अधोगत, रावण नीच की मीच अधोगत, रावण नीच की मीच अधोगत, रावण नीच की मीच अधोगत। मरीज ने समझ लिया इस नीच रावण की मौत राम के हाथ से होने वाली है, मेरी भी होगी। बोल गुरु नानक देव। तो उनके हाथ से मरे तो अच्छा है ना। बोल गुरु नानक देव। ये मरना तो है, नहीं का मानूंगा तो भी मरूंगा, मानूंगा तो भी मरूंगा, लेकिन मानूंगा तो राम जी के हाथ से मरूंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। रिसत रावण नीच की मीच अधोगत, रावण नीच की मीच अधोगत, रावण नीच की मीच अधोगत, रावण नीच की मीच अधोगत। रावण की मौत, मीच यानी मौत, राम जी के हाथ से होने वाली है। राघव पानपुरी सुरमानी, राघव पानपुरी सुरमानी, राघव पानपुरी सुरमानी, राघव पानपुरी सुरमानी। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गोबिंद सिंह। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गोबिंद सिंह। इसकी मौत रामचंद्र के हाथ से निश्चित है। बोल गुरु नानक देव। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत। अब मरीज ने क्या किया, सुनने का हरण बन गया। बोल गुरु नानक देव। ये राक्षस मायापुरी के हैं, माया लोक के निवासी हैं। ये अपने रूप छल से धर सकते हैं, कभी भी धर सकते हैं, कैसे भी धर सकते हैं, कहाँ भी धर सकते हैं। तो राम मरीज ने क्या किया, एक स्वर्ण का मृग बन गया। स्वर्ण का मृग बन करके सीता की कुटी के आजू बाजू घूमने लगा। बोल गुरु नानक देव। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हैं, कंचन को हरना बन के
कंचन को हरना बन के, कंचन को हरना बन के, कंचन को हरना बन के। कंचन यानी स्वर्ण, स्वर्ण का हरण बन के रघुबीर रघुबीर बली जथो तह आयो, रघुबीर बली जथो तह आयो, रघुबीर बली जथो तह आयो, रघुबीर बली जथो तह आयो। रघुबीर बली जहाँ थे, लक्ष्मण जहाँ थे, सीता माता जहाँ थी, वहाँ वहाँ सामने वो घास जो चल रहा है तो सीता माता देख रही है। बोल गुरु नानक देख रही है। आहा, कैसा अच्छा हरण है। अगर यह हरण मैं पालूं तो कैसा रहेगा। बोल गुरु नानक देव की। साथ सांडी। अब इधर रावण जोगी का वेश धार करके श्री रामचंद्र जी के आजू बाजू में छुप के बैठा है। बोल गुरु नानक देव की। रावण है उतते जुगिया, रावण है उतते जुगिया, रावण है उतते जुगिया, रावण है उतते जुगिया। इधर रावण जोगी का वेश धारण करके, योगी अलख निरंजन, अलख निरंजन। रावण है उतते जुगिया, रावण है उतते जुगिया, रावण है उतते जुगिया, रावण है उतते जुगिया। सिय लैन चलो जन मीच चलायो, शिव लैन चलो जन मीच चलायो, सिय लैन चलो जन मीच चलायो, सिय लैन चलो जन मीच चलायो। सीता माता को लैन चला है जैसे मौत ने उसे चला रही है। भाई तू चलेगा, सीता को लेगा तो मरेगा नहीं। बोल गुरु नानक देव। मीच यानी मौत। सिय बिलोक कुरंक प्रभा कह, सिय बिलोक कुरंक प्रभा कह, सिय बिलोक कुरंक प्रभा कह, सिय बिलोक कुरंक प्रभा कह। इस बात का सीता माता को पता नहीं है कि रावण आजू बाजू में छिप के बैठा है। बोल गुरु नानक देव। तो सिया ने जो देखा, कुरंक यानी हिरण, स्वर्ण के हिरण को देख करके और उसकी सुंदरता को देख करके कहती है श्री रामचंद्र जी से, मोह रही प्रभु तीर उचारी, मोह रही प्रभु तीर उचारी, मोह रही प्रभु तीर उचारी, मोह रही प्रभु तीर उचारी। सीता माता हिरण की सुंदरता को देख करके, उसकी स्वर्णता को देख करके प्रभु के पास गई। प्रभु तीर यानी प्रभु के पास, उच्चार यानी कहती है, श्री रामचंद्र जी को कहती है, मोह रही प्रभु तीर उचारी, मोह रही प्रभु तीर उचारी। अन दीजे हमको मृगवासन, अन दीजे हमको मृगवासन, अन दीजे हमको मृगवासन, अन दीजे हमको मृगवासन। हे प्रभु, हे राक्षसों को मारने वाले, हे बलवीर श्री रामचंद्र जी, आप कृपया करके यह मुझे मृग ला दीजिए। बोल गुरु नानक देव की जय। कृपा करके मुझे यह हरण पकड़ के ला दीजिए। बोल गुरु नानक देव। आप सर्व समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपने सब कुछ किया है। बोल गुरु नानक देव की जय। अन दीजे हमको मृगवासन, अन दीजे हमको मृगवासन, अन दीजे हमको मृगवासन, अन दीजे हमको मृगवासन। श्री
अवधेश मुकुंद मुरारी, श्री अवधेश मुकुंद मुरारी, श्री अवधेश मुकुंद मुरारी, श्री अवधेश मुकुंद मुरारी। हे अवध के राजा, हे मुकुंद, हे मुरारी, हमें वह हरण ला दीजिए। वो दुख सामने जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, घूम रहा है, फिर रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, वे सब समझते हैं, वे सब समझ गए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं सीता माता से, सिय मृगा कहूँ कंचन को न है, सिय मृगा कहूँ कंचन को न है, सिय मृगा कहूँ कंचन को न, सिय मृगा कहूँ कंचन को न। हे रानी, हे मृगनैनी, हे सुंदरी, कभी ऐसा सुना नहीं गया है कि कोई हरण सोने का होता है, कहीं नहीं सुना है। कभी तक सतयुग, द्वापर, त्रेता नहीं सुना गया है कि कभी सोने का हरण भी होता है। बोल गुरु नानक देव की जय। कान सुनियो बिद में न बनायो, कान सुनियो बिद न बनायो, कान सुनियो बिद न बनायो, कान सुनियो बिद न बनायो। अभी तक कहीं भी हमने कान से नहीं सुना है कि विधाता ने स्वर्ण का मृग बनाया है। इसलिए यह न विधाता ने बनाया है, न परमेश्वर की रचना है। बोल गुरु नानक देव की। यह ठगी की रचना है, दानवों की रचना है, जिसने तुम्हें मोहने के लिए यह हरण भेजा है। बोल गुरु नानक देव की। बिस बिस्वे छल दानव को, बिस बिस्वे छल दानव को, बिस बिस्वे छल दानव को, बिस बिस्वे छल दानव को। बीस बिस्वे यानी निश्चय, निश्चय से यह दानवों ने तुम्हें छलने के लिए एक ढोंग बनाया है। बोल गुरु नानक देव की। वन में जह आन तुम्हें डहकायो, वन में आज आन तुम्हें डहकायो, वन में जह आन तुम्हें डहकायो, वन में जह आन तुम्हें डहकायो। वन में आकर के जिसने तुमको बहकाया है। अब सीता माता सुन भी रही है, लेकिन पति की बात मान नहीं रही है। स्त्री ने पति की बात मानना चाहिए। बोल गुरु नानक देव। यह अच्छा होता है। बोल गुरु नानक देव। वजन करना चाहिए। लेकिन श्री सीता माता इस बात को ध्यान से ना देख के फिर श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ, आप हमें हिरण ला दीजिए ना। बोल गुरु नानक देव की। हे मुकुंद, हे मुरारी, हे अवधेश, आप तो सर्व समर्थ, आप हमें हिरण ला दीजिए। बोल गुरु नानक देव की। साथ जी अब श्री रामचंद्र जी समझ गए कि नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। बोल गुरु नानक देव की। कुछ बातें आपने भी समझना चाहिए, पति की आज्ञा मान लेनी चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ जी क्यों जो आपके पति कहेंगे वो सही कहेंगे। बोल गुरु नानक देव की। प्यारी को आयस मेट सके न, प्यारी को आयस मेट सके न, प्यारी को आयस मेट सके न,
आग्रह, प्यारी के आग्रह को वो मेट नहीं सके श्री रामचंद्र जी। प्यारी के आयस को मेट सके न, प्यारी के आयस मेट सके न, प्यारी के आयस मेट सके न, प्यारी को आयस मेट सके न। बिलोक सिया कहो आतुर भारी, बिलोक सिया कहो आतर भारी, बिलोक सिया कहो आतर भारी, बिलोक सिया कहो आतर भारी। सीता जी के आग्रह को श्री रामचंद्र जी मिटा नहीं सके, काट नहीं सके। वे लक्ष्मण जी को देख करके कहते, लक्ष्मण थोड़ा ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ बोल गुरु नानक देव। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भक्त नेत, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भक्त नेत। स्वर्ग बास रघुबरी किया, सगरी पुरी समेत, स्वर्ग बास रघुबर किया, सगरी पुरी समेत। बाध निखंग चले कट सो, बाध निखंड चले कट सो, बाध निखंग चले कट सो, बाध निखंग चले कट सो। तरकश कमर में बांधा और वे कहे भ्रात कहा इहा कर जय रखवारी, कहे भ्रात इहा कर जय रखवारी, भ्रात इहा कर जय रखवारी, भ्रात इहा कर जय रखवारी। लक्ष्मण है मेरे भाई, तू ख्याल रखना सीता माता सीता का, बोल गुरु नानक देव। हमारे लिए तो माता ही हुई, बोल गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। अब इधर मरीज ने देखा, मायावी हिरण ने देखा कि अब मेरे पीछे रामचंद्र जी पड़ गए हैं, बोल गुरु नानक पड़ गए। तो वो अपनी माया से आगे बढ़ने लगा, बोल गुरु नानक देव की जय। उठ थक्यो कर कोट निशाचर, उठ थक्यो कर कोट निशाचर, उठ थक्यो कर कोट निशाचर, उठ थक्यो कर कोट निशाचर। श्री रघुबीर निदान संघार्यो, श्री रघुबीर निदान संघार्यो, श्री रघुबीर निदान संघार्यो, श्री रघुबीर निदान संघार्यो। ये मारीच निशाचर ने बहुत भाग दौड़ की तथा रामचंद्र जी को संशय में डालता रहा, कभी छुपता था, कभी आता था, कभी खेती में छुप जाता था, बोल गुरु नानक देव। कभी भाग करके गायब हो जाता था, बोल गुरु नानक देव की। रामचंद्र जी तरकश लेके उसके पीछे आ रहे थे, बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संग जी और आखिर में श्री रघुवर ने उसे मार दिया, बोल गुरु नानक देव की। उन्हें मालूम था यह मायावी है, यह छल की माया है, लेकिन श्री सीता जी का आग्रह वो टाल नहीं सके। जो होना है वो हो रहा है और होता ही है, बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संग जी हे लहु बीर उबार ले मोकौ, हे लहु बीर उबार ले मोकौ, हे लहु बीर उबार ले मोकौ, हे लहु बीर उबार ले मोकौ। अंत में वह बहुत थक गया और श्री रामचंद्र जी के हाथ से उसकी मौत हो गई, बोल गुरु नानक देव। लेकिन अंत में उसने कुछ कहा,
क्या कहा? छल सही कहा। छल में वाणी उच्चार कर रहा है, राम जी के आवाज में उच्चार कर रहा है। क्या उच्चार कर रहा है? यो कह के पुण्य राम पुकार्यो, ये यो कह के पुण्य राम पुकार्यो, यो कह के पुण्य राम पुकार्यो, यो कह के पुण्य राम पुकार्यो। हे लह बीर बार ले मोकौ, हे लह बीर बार ले मोकौ, हे लह बीर बार ले मौका, हे वीर बार ले मौका। हे वीर, हे मेरे भाई, तुम मेरे को बचा लो। बोल गुरु नानक देव की जय। यो कह के पुण्य राम पुकार्यो, यो कह के पुण्य राम पुकार्यो, यो कह के पुण्य राम पुकार्यो, यो कह के पुण्य राम पुकार्यो। परंतु मरते समय राम की आवाज में उसने ये कहा, हे भाई मुझे बचाओ, हे भाई मुझे बचाओ। अब सीता माता ने ये वचन सुने कि राम जी पुकार रहे हैं लक्ष्मण को। वो यह न समझी कि मरीज का आवाज है, वो यह समझी कि राम जी पुकार रहे हैं लक्ष्मण को, भाई मुझे बचाओ। बोल गुरु नानक देव। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु हैं, वे इस संसार को तारने आए हैं, उन्हें कौन तकलीफ में डाल सकता है? यह राक्षसी माया है। सीता माता ही नहीं समझी। तो सीता माता जी ने जब यह भारी वचन सुने, हे भाई मुझे बचाओ, और वो भी राम जी की आवाज में, तो लक्ष्मण जी को थोड़ा देखती है। बोल गुरु नानक देव। और कहते हैं, भैया तुम जाओ अपने भाई को बचाओ। बोल गुरु नानक देव की। सीता माता ना समझी और भाई को, श्री लक्ष्मण जी को थोड़ा तिरछी या क्रोधित नजर से देखा। बोल गुरु नानक देव की। और कहा कि भाई की मदद इस समय भी नहीं करोगे तो किस समय में करोगे? बोल गुरु नानक देव की। तो आखिर श्री लक्ष्मण जी समझ गए कि ये ना मानेंगे, तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची, एक रेखा खींची और कहा कि देखो सीता माता, अम्मा तुम मेरी माता हो, ये रेखा को पार करके बाहर नहीं जाना, जो कुछ भी करना है ये रेखा के अंदर करना है। बोल गुरु, जिसे कहते लक्ष्मण रेखा। तो जानकी बोल को बोल सुन्यो, जानकी बोल को बोल सुन्यो, जानकी बोल को बोल सुन्यो, जानकी बोल को बोल सुन्यो। जब जानकी ने यह भारी वचन सुने कि हे भाई मुझे बताओ राम जी के सुर में, तबही ते और सुमित्र पठायो, तबही ते और सुमित्र पठायो, तबही ते और सुमित्र पठायो, तबही ते और सुमित्र पठायो। वहाँ लक्ष्मण जी को भेजा। बोल गुरु नानक देव। रेख कमान की काढ़ महाबल, रेख कमान की काढ़ महाबल, रेख कमान की काढ़ महाबल, रेख कमान की काढ़ महाबल। तीर कमान से रेखा खींची, जात भय इत रावण आयो, जात भय इत रावण आयो, जात भय इत रावण आयो, जात भय इत रावण आयो। जो कथा सुने अर गावे, दुख पाप ते निकट न आवे। जो कथा सुने अर गावे, दुख
इस रेखा के आगे नहीं जाना और जो कुछ करना हो इस रेखा के अंदर करना। बोल गुरु नानक देव। इधर रावण ने प्रवेश किया योगी के वेश में। बोल गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, भिख अलेख उच्चार के रावण, भिख अलेख उच्चार के रावण, भिख अलेख उच्चार के रावण, भिख अलेख उच्चार के रावण। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बोल गुरु नानक देव की जी। अवलो जाते भय सिय के डिगियो, जाते भय सिय के डिगियो, जाते भय सिय के डिगियो, जाते भय सिय के डिगियो। जहाँ गए जहाँ सिया माता थी। बोल गुरु नानक देव की। रावण ने लक्ष्य रेखा पार करने की उसकी कोशिश की तो उसके शरीर में जलन होने लगी, जलने लगा। बोल गुरु नानक एकदम बाहर आ गया और अलख निरंजन कर करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, अवलोक धनी धन्यवान बड़ो, अवलोक धनी धन्यवान बड़ो, अवलोक धनी धन्यवान बड़ो, अवलोक धनी धन्यवान बड़ो। जैसे कोई ठग किसी बड़े धनवान को देखता है तो लोभित हो जाता है, अब मेरे पास मौका है। बोल गुरु नानक देव। त्य जाय मिले मग मो ठग जयो, त्य जाय मिले मग मो ठग जयो, जाय मिले मग मो ठग जयो, जाय मिले मग मो ठग जयो। कछु देह बिछा मृग नैन हमें, कछु देह बिछा मृग नैन हमें, कछु देह बिछा मृग नैन हमें, कछु देह बिछा मृग नैन हमें। हे मृग नैनी हमें कुछ भिक्षा दो, हे मृग नैनी हमें कुछ भिक्षा दो। यह रिख मिटाए हमें अब ही, यह रिख मिटाए हमें अब ही, यह रिख मिटाए हमें अब ही, यह रिख मिटाए हमें अब ही। सात सांडी सीता माता ने कहा, हाँ योगी सर मैं आपको भिक्षा देती हूँ, आप अंदर आइए और लीजिए। बोल गुरु नानक देव। यहाँ फिर ऐसा करिए, मैं इस रेखा के अंदर रहती हूँ, आप हमसे भिक्षा लीजिए। बोल गुरु नानक देव। रावण बोलता है, मृगनयनी साधु संतों के पास बंधन नहीं रहते, आप इन बंधनों में मत पड़िए। बोल गुरु नानक देव। परमेश्वर का वासा सब जगह है। बोल गुरु नानक देव। भगवान सब जगह कायम है। बोल गुरु नानक देव। रेखा के अंदर भी है तो बाहर भी है। बोल गुरु नानक देव की। लेकिन हमें संतों महात्माओं के वचनों को नहीं टालना है, उनके वचनों को मानना है। बोल गुरु नानक देव। आपके लिए संत महात्मा है, माँ बाप, सास ससुर, इनके वचन है ना। तो सात सांडी गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, दे कछु दे बिछा मृग नैन हमें, कछु दे बिछा मृग नैन हमें, कछु दे बिछा मृग नैन हमें, कछु दे बिछा मृग नैन हमें। यह रिख मिटाए हमें अब ही, यह रिख मिटाए हमें अब ही, यह रिख मिटाए हमें अब ही, यह रिख मिटाए हमें अब ही। सीता माता ने यह सुना, बोले सही तो बोल रहा है, सब जगह परमेश्वर का वासा है, परमेश्वर का माया सब जगह व्याप्त है। ये भी संत आदमी लगता है, कितना प्रेम से बोल रहा है, आवाज कर रहा है। बोल गुरु नानक देव।
बिन रेख भई अवलोक लई हर, बिन रेख भई अवलोक लई हर, बिन रेख भई अवलोक लई हर, बिन रेख भई अवलोक लई हर। उसने वो लक्ष्मण रेखा को पार किया, उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया। सियो उड्यो नभ कौतबही, 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 सियो उड्यो नभ कौतबही। वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु गोबिंद सिंह, वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु गोबिंद सिंह। जो ए कथा सुने अर गावे, दुख पाप तिह निकट नावे। जो ए कथा सुने और गावे, दुख पाप तिह निकट नावे। जब सीता माता ने लक्ष्मण जी का कहन नहीं माना, पति जी का कहन नहीं माना, तो रावण के झांसे में आ गई सास सांधी। तो रावण तो मायावी था, छलवी था, उसने अपना असली रूप धरा और सीता माता को आकाश के रास्ते उड़ा करके ले चला। बोल गुरु नानक देव की जय। आपने अपने को बड़ों के वचनों से बांध के चलना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब के वचनों से बांध के चलना चाहिए, क्योंकि पूरा संसार परमेश्वर की लीला है, परमेश्वर की रचना है। लेकिन आप बंधे किससे हैं? जैसे सिया माता ने दुख पाया और आगे चल करके आप सुनेंगे, वैसे भी हम गुरु ग्रंथ साहब के वचनों को बांधते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। तो कौन से वचन हैं? कर्म मेरे सद्व्यवहार, उस सत मन में कर निरंकार। पहले तो आपके घर के सब लोगों ने परमेश्वर की स्तुति करना है। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म कारत कीन। आपको अपने घर के लोगों को समझाना है, पहले अपने को समझाना है। आजकल यह मैं बात सबको समझा रहा हूँ, लेकिन सब कोई पैसा जमा करते हैं। मेरे को अच्छा कुर्ता ला देना, क्या और क्या ला देना, खमीज ला देना, लेकिन यह नहीं समझाते कि गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म कारत कीन। सवेरे 6 बजे उठना है, जल्दी नहाना है, ठीक है बात। तो साथ साथी, मुझे पूर्ण भरोसा है आप अपने आप को वचनों से बांधेंगे तो सुख पाएंगे, नहीं बांधेंगे तो आपकी मर्जी। बोल गुरु नानक देव की। जैसे सिया माया की बातचीत चली, वैसे हमारी भी बात चलेगी। बोल गुरु नानक देव की जय। नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबाणी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।